हमारा डिजाइनिंग का, ड्राइंग का, ये तो होना ही चाहिए। बट अगर वही मैं चीज कहूं कि अगर आप उसको मैनुअल की बजाय अगर सॉफ्टवेयर पे करें तो क्या बेसिक क्लियर नहीं होंगे? अगर उस काम को आप पेंसिल से बना रहे हैं, वही काम अगर आप ऑटो कैड पे अगर करें तो क्या आपका बेसिक वहां पे क्लियर नहीं होगा? जो काम आप लोगों ने जो काम आप लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा है या पढ़ रहे होंगे, वही सब मैं ऑटो कैड पे पढ़ाऊंगा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा और ये सब वहां भी पढ़ाया जाता है। फर्क ये रहेगा कि आप थोड़ा स्मार्ट काम करोगे। अब आप थोड़ा स्मार्ट वर्किंग करोगे। तो हार्ड वर्किंग स्मार्ट वर्किंग बहुत थिन लाइन होती है। बाल भर का फर्क होता है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में। आपको डिपेंड करता है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है कि हार्ड वर्क करना। अगर स्मार्ट वर्क करोगे तो ही इंजीनियर कहलाओगे, हार्ड वर्क करोगे तो लेबर कहलाओगे। यही फर्क है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। मोबाइल में नहीं होगा। बट सर ईडी वाले सर को हार्ड कॉपी ही चाहिए। अब ईडी वाले सर को हार्ड कॉपी चाहिए, मैं ईडी का सर था, मुझे भी हार्ड कॉपी चाहिए होती। सर है, उनका तो अपना काम करना ही है ना, उन तो अपनी ड्यूटी निभाएंगे, उनको तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं ईडी की बात इसलिए करता हूं, ईडी की बात इसलिए कर रहा हूं कि ऑटो कैड जब नहीं था तब लाइफ कैसे होती थी। ये देखिए, जब ऑटो कैड नहीं था तो लाइफ कैसे होती थी। राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे नंद किशोर सर, मेरा मैसेज आ रहा है तो मेरा नाम ले लो। यस नंद, आपका मैसेज आ रहा है। बहुत सारे मैसेज आते हैं, अगर मैं सबका नाम लूंगा तो क्लास हो चुकी, इसलिए मैं मैसेज पढ़ ले रहा हूं और जो आज मैसेज मुझे रिलेवेंट लगता है मैं उसको डिक्टेट भी कर देता हूं। ठीक है, तो आप राइट साइड में लेफ्ट साइड में दो फोटोग्राफ्स देख पा रहे होंगे कि दोनों लोग ईडी वाला काम कर रहे हैं। एक रूम है, बड़े से रूम में शीट फैलाए बैठे, उसी के ऊपर लेटे हुए, उसी शीट पे काम कर रहे हैं। परफेक्शन हमेशा होता है, किसी भी काम को आप अच्छे से करो, परफेक्शन आपको मिलेगा। आप यहां पे देख पा रहे हैं सब लोग काम अपने अच्छे से कर रहे हैं, सब लोग परफेक्टली काम कर रहे होंगे। ठीक है, बात यह है कि अभी आप इसको देख रहे हैं, बड़े से बड़े रूम में एक से दो लोग काम कर रहे हैं। बट इसी काम को अगर मैं बताऊं कि अगर आप ऑटो कैड पे करना चाहें तो आप 5x5 के कमरे में बैठ के इससे बड़ी बड़ी डिजाइनिंग ड्राइंग बना सकते हैं। 5x5 के कमरे में बैठ के, 5x5 फीट के कमरे में बैठ के इससे बड़ी बड़ी ड्राइंग डिजाइनिंग आप सिर्फ इस लैपटॉप पे बना सकते हैं। परफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब लोग काम करते थे। इसी काम को इंप्लीमेंट करके आगे बिल्डिंग्स बनती थी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, 1970-1960 के टाइम की फोटोज है ये, कि तब के इंजीनियर्स कैसे काम करते थे और अब के इंजीनियर्स कैसे काम करते हैं। एडवांसमेंट, चीजों को एडवांस किया गया। ऑटो कैड के बारे में बात करते हैं। ऑटो कैड, कितने लोगों ने ऑटो कैड का नाम पहले सुना है? राइट वाई इन द चैट बॉक्स। अमन काफी खुश लग रहे हैं। नहीं सुना, सुना नहीं सुना। WHY, वाई नहीं लिखना है, वाई लिखना है, वाई। चलो बढ़ते हैं आगे। ऑटो कैड, ऑटो कैड बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बनाया। ऑटो कैड, ऑटो डेस्क कंपनी, ऑटो कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कंप्यूटर का यूज किया जाए डिजाइनिंग के लिए। तो जितना भी काम हम ईडी में करते आए हैं, जो भी काम हम ड्राइंग डिजाइनिंग का करेंगे, वो सब हम ऑटो कैड में कर सकते हैं। ऑटो कैड एक 2D और 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। 2D और 3D, 2D में हम प्लान व्यू देखते हैं, 3D में हम सब कुछ देख सकते हैं, साइड बाय साइड, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, जो देखना चाहें ऑब्जेक्ट का 3D व्यू देख सकते हैं। सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली ड्राइंग में
और 3D मॉडलिंग में सबसे ज्यादा ऑटो कैड को ही यूज किया जाता है आज की डेट में। हिस्ट्री ऑफ ऑटो कैड, 1977 में ऑटो कैड को सबसे पहले बनाया गया था, डेवलप किया गया था। और ऑटो कैड का पहला नाम ऑटो कैड नहीं था, 1979 में एज इंटरैक्ट कैड इसे लॉन्च किया गया था, रिलीज किया गया था। ऑटोडेस्क जो कंपनी थी उसके को फाउंडर माइकल रिडल ने इसे डेवलप किया था, माइकल रिडल ने इसे डेवलप किया था। और ऑटो कैड का पहला डेस्कटॉप रनिंग एप्लीकेशन 1982 में आया था। ऑटो कैड का पहला डेस्कटॉप रनिंग एप्लीकेशन 1982 में एज ऑटो कैड हम लोग के लिए यूज करने के लिए आ गया था। और 2021 में अब तक के 35 ऑटो कैड के वर्जन्स आ चुके हैं। और आने वाले समय में 2-3 महीने में आपको 2022 का भी वर्जन मिल जाएगा। यानी कि जो सॉफ्टवेयर है वो हमसे एडवांस रहती है, हमारा ईयर चेंज नहीं होता, सॉफ्टवेयर का वर्जन चेंज हो जाता है। ऑटोकैड काम कैसे करता है थोड़ा सा जान लेते हैं। कोऑर्डिनेट, कितने लोग कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानते हैं? प्लीज रिस्पॉन्ड, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स पता है? कोऑर्डिनेट्स का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां बैठा हूं लखनऊ में, मुझसे शिवम आनंद कहते हैं कि सर अपनी लोकेशन भेज दीजिए। मुझसे शिवम कहते हैं कि अपनी लोकेशन भेज दीजिए। मैं क्या करूं, गूगल मैप पे जाऊंगा, शेयर माय लोकेशन और भेज दूंगा। तो गूगल मैप क्या करेगा, मेरे कोऑर्डिनेट्स 24 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस, उसके तहत जो मेरी पोजीशन यहां पे है 10 कदम दूर मेरी पोजीशन डिफरेंट होगी। तो जैसी मेरी पोजीशनिंग सिस्टम होगा वही उसके पास कोऑर्डिनेट जाएगा। अब ऐसा नहीं कि गूगल मुझे उठा के वहां फेंक देगा, ऐसा नहीं कि गूगल मुझे बोलेगा कि चलो उसने बुलाया है तुम भी चलो साथ में, नहीं, वो मेरे कोऑर्डिनेट्स भेजेगा, वो मेरी लोकेशन भेजेगा। ठीक उसी तरह से ऑटो कैड में हमारी जो पूरी स्क्रीन रहती है उस पर कहीं पे भी हम एक डॉट भी अगर लगाएंगे तो उसका भी एक कोऑर्डिनेट होगा। अब कोऑर्डिनेट जैसे क्या होता है, हम लोग सबने ग्राफ बनाया, सभी लोग हम लोग ग्राफ बनाते थे, ठीक है। ग्राफ में मान लीजिए ये वाला हिस्सा जो बाय डिफॉल्ट क्या होता था, ये वाला पोर्शन को हम क्या कहते थे बाय डिफॉल्ट, देखिए से ग्राफ बनाते थे तो ये वाला जो पोर्शन होता था, ये वाला, इसकी वैल्यू क्या होती थी, ओरिजिन 0,0, ठीक है। उसी तरीके से ऑटो कैड में भी आपको एक एक्स और वाई करके एक यूसीएस आइकन मिलेगा, ठीक है, एक्स और वाई करके यूसीएस आइकन मिलेगा। और उसी तरीके से जैसे हम ग्राफ में डिविजन्स करते थे 1 2 3 4, जैसे हम ग्राफ में डिविजन्स करते थे ना, वैसे ही हम ऑटो कैड में भी हमारे पास एक सिस्टम होगा। जैसे मान लीजिए हमें इस पोजीशन पे जाना है और ये हमारा है 5,6। तो जैसे अगर हम मान लें, यस कमेंट्स आ रहे हैं सभी के, इस पॉइंट को भी अगर हमें पता करना है तो हम इस पॉइंट को भी पता कर सकते हैं। बेसिकली हर एक डॉट, हर एक पॉइंट का भी एक कोऑर्डिनेट होता है और हर एक ड्राइंग कोऑर्डिनेट्स को शो करता है। ड्राइंग में बहुत सारे कमांड्स होते हैं, मॉडिफाइंग प्रॉपर्टीज, लेयर, इन सब के बारे में मैं आपको आगे आने वाले समय में बताऊंगा। सॉरी, सॉलिड वर्क्स, ऑटोकैड के बारे में बता दिया, बेसिक्स था। और अच्छे से तब समझोगे जब सॉफ्टवेयर पे हम लोग काम करना शुरू करेंगे। सॉफ्टवेयर का भी ओवरव्यू मैं हल्का सा आपको भी दे दूंगा ऑटोकैड का। सॉलिड वर्क्स डसॉल्ट सिस्टम्स के द्वारा इसको बनाया गया था। ऑथेंटिक डिजाइन एक्सपीरियंस, टैगलाइन, पुटिंग द पावर ऑफ 3D ऑन एवरी वंस डेस्कटॉप। यानी जो 3D, एक सेकेंड,
जो 3D का जो कॉन्सेप्ट है, सॉलिड वर्क्स, जो 3D का कॉन्सेप्ट है वो सॉलिड वर्क्स की मदद से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। ठीक है, ये सब जो आपको दिया गया है सब आपको नोट्स में मिलेगा। ठीक है, SolidWorks is a solid modeling, computer aided designing, computer aided engineering software. माइक आवाज नहीं आ रही अभी, आवाज मेरी क्लियर है? राज आवाज सही आ रही है मेरी? ओके, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग का एक सॉफ्टवेयर है। डसॉल्ट सिस्टम्स द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। 2 मिलियन से ज्यादा डिजाइनर्स और 1,65,000 कंपनीज सॉलिड वर्क्स को आज की डेट में सिर्फ मॉडलिंग को, मॉडल्स बनाने के लिए इसे यूज करते हैं। 1993 में जॉन हिस्टिक ने इसको बनाया था। सॉलिड वर्क्स का जो पहला एप्लीकेशन आया था वो 1995 में हम लोग के लिए यूज करने के लिए आया था। अब इसके कुछ फीचर्स है सॉलिड वर्क्स के कि आप इसमें 3D की मॉडलिंग कर सकते हैं, 2D की ड्राइंग्स बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट्स को इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप छोटे छोटे मॉडल से बड़े बड़े असेंबली डिजाइन्स तक इसमें आप बना सकते हैं। आप शीट मेटल पढ़े होंगे, वेल्डिंग पढ़े होंगे, सरफेसिंग पढ़े होंगे, इन सब चीजों को आप सॉलिड वर्क्स में यूज कर सकते हैं। ये आपका सॉलिड वर्क्स का स्क्रीन है, इसको बहुत अच्छे से मैं आपको तब बताऊंगा जब हम सॉलिड वर्क्स पे काम करना शुरू करेंगे। ओके, तो अब मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको सॉफ्टवेयर से रूबरू कराऊं। संजीव कह रहे हैं सर चंद्रयान 2 का जो मॉडल रेडी हुआ होगा वो इसी से हुआ था क्या? देखिए, जितने भी हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या स्पेस इंडस्ट्री में जो हम काम करते हैं उसके लिए हम कैटिया सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। CATIA, कैटिया। देखो मैं अब एक थोड़ा सा आपको एक सॉलिड मॉडलिंग और सरफेसिंग मॉडलिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। दो तरह की मॉडलिंग होती है, सॉलिड और सरफेस। सॉलिड और सरफेस, जैसे अब मान लीजिए मैंने ये बॉटल बनाई, अगर मैं ये बॉटल बनाता हूं तो मैं इसे सॉलिड बनाऊंगा कि सरफेस से बनाऊंगा? सॉलिड। अच्छा, ठीक है। अगर मैं कार बनाता हूं तो उसको सॉलिड पे बनाऊंगा कि सरफेस पे बनाऊंगा? क्यों? सॉलिड में कि सरफेस? सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस, डबल डबल आंसर आ रहे हैं, मिक्स आंसर आ रहे हैं। अगर कार को मैंने सॉलिड में बना दिया ना और बनाने वाली कंपनी ने उसको सॉलिड बना दिया तो कार को चलाने के लिए इंजन नहीं घोड़ों की जरूरत पड़ेगी। कार का इंजन तो लगा ही रहेगा। जो कहते हो ना कि 30 हार्स पावर, 100 हार्स पावर, 800 हार्स पावर, तो इंजन लगे होने के बावजूद भी 800 हार्स पावर लगेगी अलग से अगर गाड़ी को आपने सॉलिड मॉडलिंग में बना के दे दिया। दरवाजे ये मोटे होंगे, आप गाड़ी के दरवाजा देखते हैं जनरली तो इतना मोटा होता है, थिकनेस लगभग ये होती है। तो क्या वो अंदर से सॉलिड होता है? नहीं होता है, खोखला होता है, खोखला होता है। उसको ऊपर से कवर किया जाता है ताकि वो लगे कि वो बहुत ठोस है। बट कॉन्सेप्ट क्या है कि उसे हम सॉलिड नहीं बना सकते, उसे हम सरफेस ही बनाएंगे। एक सेकंड प्लीज।
ओके, तो जो भी हम मॉडलिंग करते हैं, सॉलिड मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट हमें पता है कि उनको सॉलिड होना चाहिए, जैसे ये फोन है, इसकी मॉडलिंग अगर मैं करूंगा तो सॉलिड मॉडलिंग में करूंगा, इसको सरफेसिंग में नहीं बनाऊंगा। कार वगैरह है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो भी आइटम आप बनाएंगे, कार, प्लेन, एरोप्लेन, वो सब सरफेस पे बनाएंगे आप। अब एरोप्लेन को आपको बनाना है तो आप क्या सॉलिड बना दोगे? अंदर से खोखला रखोगे ना भाई, सीट वीट लगाने के लिए। और उसी तरीके से अगर आपको एक डंबल बनाना है, जिम का डंबल होता है, उसको सरफेस बनाओगे? नहीं बनेगा। सबसे बड़ा एग्जांपल लो बॉल का। हमने प्लास्टिक की भी गेंद से खेला है, हमने रबड़ वाली जंपर से भी खेला है। खेला है? जो रबड़ वाली बॉल आती थी, जो पूरी अंदर से काटने के बाद भी बराबर दिखती थी हम लोग को, जंपर बॉल जिसको बोलते थे। मैं यहाँ जंपर बोला जाता है लखनऊ में, मुझे वहां नहीं पता आप लोग के रीजन में क्या बोला जाता है। जो रबड़ की जो बॉल आती थी, तो जो प्लास्टिक की बॉल है वो सरफेस मॉडल है, और टेनिस बॉल भी सरफेस मॉडल, सरफेस में आएगा बेटा, टेनिस भी सरफेस में आएगा। जंपर वो रबड़ वाली बेसिकली आती थी, हार्ड बॉल होती थी, जो हार्ड बॉल होती थी। ठीक है, तो जो आपकी प्लास्टिक की जो बॉल है वो सरफेस मॉडल में आएगी, और जो हम लोग हार्ड बॉल से खेलते थे, जो हार्ड बॉल होती थी, वो आपकी सॉलिड मॉडलिंग में आएगी। तो दोनों का फर्क समझ जाओ, सरफेस मॉडलिंग अलग है, सॉलिड मॉडलिंग अलग है। तो जितना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो भी काम होता है, जितना भी काम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होता है, वो सरफेस मॉडलिंग पे होता है। और कैटिया एक ऐसी सॉफ्टवेयर है जो सबसे ज्यादा सरफेस मॉडलिंग के लिए यूज की जाती है, सबसे ज्यादा सरफेस मॉडलिंग के लिए यूज की जाती है। ठीक है, और भी सॉफ्टवेयर है, मैं आपको छोटा सा अब इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे लेके चलता हूं। ये सब सॉफ्टवेयर आपको मैं आपके ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, लिंक आपको दे दूंगा, और आप उस लिंक के माध्यम से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन में जो हेल्प चाहिए होगी वो मैं आपको दे दूंगा, वीडियो के लिंक भी दे दूंगा, कैसे आपको इंस्टॉल करना है, कैसे आपको डाउनलोड करना है, वो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैं चलता हूं ऑटोकैड की स्क्रीन पे और आप लोग को ऑटोकैड सॉफ्टवेयर से रूबरू कराता हूं। ऑटोकैड का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको मैं यहां से प्रोवाइड कर दूंगा। और ऑटोकैड बेसिकली ऑटोडेस्क की जो कंपनी है, और ऑटोकैड की जो कंपनी है वो आपको स्टूडेंट वर्जन 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए आपको फ्री देते हैं। आप वहां पे जाइए, अपना अकाउंट बनाइए, और वहां से आप ऑटोकैड फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। बट आई विल प्रोवाइड यू दैट एज वेल, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये है आपकी ऑटोकैड की स्क्रीन। आप क्लिक करेंगे स्टार्ट ड्राइंग पे, और आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। ड्राइंग, आपकी ड्राइंग विंडो यहां पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी ड्राइंग विंडो है। यहां पे आप समझ लीजिए ये आपकी ड्राइंग शीट है। ये ड्राइंग शीट आपसे कोई नहीं छीन सकता। इस ड्राइंग शीट को आपको रोल करके नहीं रखना। इस ड्राइंग शीट पे आपके खाने पीने के दाग नहीं लगेंगे। ये कर्सर है, यही पेंसिल है, यही इरेजर है, ये कोई आपसे नहीं मांग सकता। आपको यहाँ पे ड्राफ्टर सेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये कर्सर कोई तोड़ के आधा नहीं कर सकता, ये पूरा रहेगा आपका। यही है ईडी का रिप्लेसमेंट। आप लोग ईडी में ड्राइंग बनाते थे, लाइन खींचते थे,
इसमें आप बड़ी आसानी से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, मैं आपको स्टेप्स प्रोसेस अभी नहीं समझाऊंगा। स्टेप प्रोसेस हम अगली क्लास में समझाएंगे। अभी आप आज को सिर्फ और सिर्फ हम रूबरू कराएंगे सॉफ्टवेयर से कि कैसे सॉफ्टवेयर पे हमारे काम होते हैं। हमें लाइन बनाने के लिए ड्राफ्टर का यूज करना पड़ता था कि लाइन हमारी स्ट्रेट होगी कि नहीं होगी। या हमारे पास कमांड है, हमने क्लिक किया तो अब हमारी लाइन स्ट्रेट ही जाएगी। हमें कोई नहीं बता सकता कि लाइन हमारी स्ट्रेट है या नहीं। आप खुद क्रॉस चेक कर लोगे कि आपकी लाइन स्ट्रेट है या नहीं। आपको एंगल पे बनानी है, आप एंगल पे बना लीजिए जैसे आपको बनाना है। हम प्रोसेस आपको बाद में बताएंगे, प्रोसेस नहीं बता रहे हैं अभी, सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि कैसे काम को करेंगे आप। ठीक है, आपको सर्कल बनाना होता है, आप बड़ी आसानी से सर्कल बना सकते हैं। आपको सिक्के ढूंढने की जरूरत नहीं है कि 10 के सिक्के से बनेगा कि 2 के सिक्के से बनेगा। आपको सिक्के ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली रेडियस से बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आपको कंपास प्रोटेक्टर ढूंढने की जरूरत नहीं, आप बड़ी आसानी से एक क्लिक पे बड़ी सी बड़ी ड्राइंग को बना सकते हैं। आपने 2D में बना दिया, आपने 2D में बना दिया, अब आप कोई चीज को 3D में बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने सर्कल बनाया, ठीक है, मान लीजिए आपने ये सर्कल बनाया, कुछ बना के दिखाता हूं आपको। मान लीजिए आप कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आप कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, या आपने 2D में बना दिया। समझ लीजिए गियर है, एक तरीके का ये एक गियर है, ये आपने 2D में बना दिया बड़ी आसानी से। अब इसी को आप 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हो। क्लिक करो, एक क्लिक पे ये चेंज होगा और आप इसको 3D में बना सकते हो। आपने बनाया, आप प्रेस पुल पे जाइए, एक प्रोसेस होती है प्रेस पुल की, और इससे आप ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं अभी यहाँ पे कि कैसे 2D से बने हुए ऑब्जेक्ट्स को आप 3D में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सिंपली जाएंगे, एक सेकेंड मैं आपको भी दिखाता हूं।